एक बार की बात है, राधापुर नाम का एक गांव था जहां रामू नाम का एक लोहार रहता था। रामू बहुत ईमानदार और सीधा साधा होता है। वहीं रामू का एक बेटा था जिसका नाम योगेश था। वो बहुत चालाक था। इसके अलावा योगेश को जानवरों से बहुत लगाव था। वो नहीं चाहता था कि लोहार का बेटा लोहार ही बने और इसलिए रामू हमेशा योगेश को लेकर चिंतित रहता था। इसी तरह एक दिन रामू योगेश से बात करता है। तो बेटा, तुमने कुछ सोचा है? क्या करना चाहते हो? या फिर तुम ऐसे ही जानवरों के पीछे अपना समय बर्बाद करोगे? बापू, आपको लगता है कि मैं समय बर्बाद करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। बेचारे जानवर अपना दर्द किसी से बांट नहीं सकते। जो जानवर किसी कारणवश जख्मी हो जाते हैं या फिर बीमारी से पीड़ित होते हैं, मैं तो बस उनकी सहायता करता हूँ। तो इसमें भला समय बर्बाद कैसा? बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही भलाई का काम कर रहे हो, लेकिन इससे दाल रोटी कहाँ चलने वाली है। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ, हमारा पुश्तैनी काम सीख लो। इसी तरह रामू को लाख समझाने पर भी योगेश लोहार का काम सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। वो अक्सर पास के जंगल में जाकर अपने दोस्त हाथी से बात करता था। इसलिए रामू से कहा सुनी होने के बाद वो जंगल चला जाता है और अपने दोस्त हाथी से बात करता है। आखिर तुम ही बताओ, जिस काम में मन ना लगे वो काम करना चाहिए? दोस्त, भले ही तुम बेजुबान हो, लेकिन कितनी सफाई से तुमने मुझे जवाब दे दिया। और एक मेरा बापू है जो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जब देखो पीछे पड़ा रहता है। अरे, ये किसने किया? फिक्र मत करो, मैं अभी ये तीर निकालता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस मुझे थोड़ा समय लगेगा। ठहर जाओ। राजकुमारी, आप? हाँ, मैं। ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो। क्या आपका शिकार है? माफ करें राजकुमारी, भगवान ने आपको हर चीज से परिपूर्ण किया है। उसका इस्तेमाल सही काम पर करना चाहिए। यूं बेजुबान पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती है? जिसे आप बना नहीं सकते हैं, उसे बिगाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। योगेश की बातें सुनकर मानो राजकुमारी की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ करना अजनबी, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी आंखों से गुरूर का पर्दा हट चुका है। क्या मैं इस भले इंसान का नाम जान सकती हूँ? कहने को तो मेरा नाम योगेश है, लेकिन सब मुझे लोहार का बेटा बुलाते हैं। इसके बाद योगेश और राजकुमारी में दोस्ती हो जाती है। दोनों अक्सर जंगल में ही मिलते थे और समय बीतने के साथ साथ दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन योगेश राजकुमारी का इंतजार करता है, पर उस दिन राजकुमारी नहीं आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं था। योगेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर वो राजमहल जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही राजकुमारी उससे मिलने आ जाती हैं। उस दिन राजकुमारी बहुत दुखी थी। राजकुमारी, आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? क्या हुआ? मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? योगेश, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं यही बताने आई थी। शादी नहीं कर पाऊंगी? क्या मतलब? महाराज ने कुछ कहा है? नहीं, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या? कुछ तो बोली राजकुमारी। बाबा हमेशा की तरह सभा में गांव वालों की समस्या सुन रहे थे। मैं भी वहीं थी, तभी वो आता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ और मैं एक जादूगर भी हूँ। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्या यूं चुटकियों में सुलझा देते हैं। क्या आप मेरी समस्या दूर कर पाएंगे? ठीक है, बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हुई ना बात महाराज। ठीक है, अब सुनिए।
मुझे आपकी बेटी यानी राजकुमारी बहुत पसंद है, जिस कारण मुझे रात में नींद नहीं आती है। अगर आप मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दें तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। बदतमीज, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम पहली बार हमारी सभा में आए हो, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, चले जाओ यहाँ से। क्रोधित? महाराज, अगर मैं चाहूं तो आपकी सहमति के बिना ही राजकुमारी से शादी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। तुम्हारी इतनी जरूरत? सैनिकों, बंदी बना लो इसे। दुष्ट, ये तुमने क्या किया इनके साथ? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठहरिए महाराज, ऐसा गलती से भी मत सोचना। और एक और बात बताऊं, ये सब तो अभी सिर्फ बेहोश हैं और होश में सिर्फ मैं ही ला सकता हूं। और अगर अगले 7 दिन तक ये होश में नहीं आए तो फिर इन्हें कोई भी होश में नहीं ला सकता। लेकिन महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी समस्या दूर करनी होगी, इसलिए आप ठीक से सोच विचार कर लीजिए। तब तक मैं आपके महल के एक कोने में पड़ा रहूंगा। और कल 7वां दिन है। कल मैं उस जादूगर से शादी करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी प्रजा पर कोई भी विपत्ति आए। राजकुमारी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप देखते रहिए कि मैं उस दानव को कैसे सबक सिखाता हूँ। लेकिन योगेश, वो बड़ा खतरनाक है। होगा खतरनाक, लेकिन चालाक नहीं। महाराज, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं सारे सैनिक और दरबारियों को ठीक कर दूंगा। ठहरिए महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? कौन हो तुम और हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। माफ करें महाराज, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, इसलिए मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है कि आप अपने साम्राज्य की बागडोर किसे सौंपने जा रहे हैं। इस दानव के हाथ में? ए बच्चे, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? और तू पहले ये बता, तू है कौन? मैं हूँ लोहार का बेटा योगेश, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और सुनो दानव, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम कायरतापूर्वक राजकुमारी से शादी कर रहे हो। क्या कहा? कायरतापूर्वक? ये तुझसे किसने कहा? किसी को कुछ कहने की जरूरत है क्या? ये तो सब जानते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। ठीक है, तो अपनी शक्ति का परिचय दो। अगर मैं तुमसे हार जाऊंगा तो मैं ये मान लूंगा कि लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं। मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। और अगर तुम हार गए, ये तो संभव ही नहीं है। फिर भी मान लो अगर तुम हार गए तो फिर तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। ठीक है, अगर तुम हार गए तो राजकुमारी से शादी किए बिना सबको ठीक करके यहाँ से दूर कहीं चले जाओगे और फिर दोबारा किसी भी राज्य में नहीं जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति प्रदर्शन बिना जादू के होना चाहिए। ठीक है बच्चे, शक्ति प्रदर्शन होगा, वो भी बिना जादू के। इसके लिए तो मेरी भुजाएं ही काफी है। चल बता, क्या करना है? महाराज, कृपया आप अपने हाथी को बुलाइए। हम दोनों एक एक करके हाथी के साथ लड़ेंगे। जो जीतेगा वो राजकुमारी से शादी करेगा, और जो हारेगा उसे तो पता ही है कि क्या करना है। इसके बाद राजा के हाथी को लाया जाता है। सबसे पहले योगेश हाथी से लड़ता है। मैं जीत गया। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। असली शक्ति प्रदर्शन तो मैं दिखाऊंगा, वो भी इस हाथी की जान एक बार में ही लेके।
दानव दर्द से छटपटाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे अपनी हार स्वीकार है, बचाओ मुझे। हार स्वीकार करते ही हाथी दानव को छोड़ देता है। फिर शर्त के अनुसार दानव सैनिकों तथा दरबारियों को ठीक करके महल से चला जाता है और महल में खुशियां लौट आती हैं। योगेश, हम जीत गए। योगेश, हम जीत गए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। तुमने तो हाथी को भी हरा दिया। राजकुमारी, ये मेरा प्रिय दोस्त है, तो भला मुझे जीतने के लिए इसे तो हारना ही था। वो दानव ताकतवर के साथ साथ जादूगर भी था, इसलिए मैंने उसे हराने के लिए बल का नहीं छल का सहारा लिया। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारी चतुराई से मेरी बेटी ही नहीं, ये राज्य भी बच गया। हमें गर्व है अपनी बेटी पर, जो तुम जैसे लड़के को उसने अपना हम सफर चुना है।